भलाई बहू, आज दोपहर के खाने में राजमा चावल, भरवा बैगन और खीरे का रायता बना लेना और मीठे में खीर हो जाएगी। दूध तुम्हारे ससुर जी से मैंने मंगा लिया था, वह फ्रीज में रखा है, उसमें उबाल लगा लो और खीर के लिए चावल भी भिगो दो। क्यों मम्मी जी, आज कोई आ रहा है क्या? बहू राशि ने पूछा। हाँ, तुम्हारी बड़ी ननद रिंकी और दामाद जी आ रहे हैं। आज माही की शादी का सारा कपड़ा और जेवर खरीद दूंगी। शादी में देने के लिए रिंकी को भी उसकी पसंद की साड़ी और बच्चों के कपड़े आज ही दिलवा दूंगी। पूरा दिन शादी की खरीदारी में लग जाएगा। खाना खाते ही हम लोग बाजार जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर लो। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तब तक मैं थोड़ी सी कमर सीधी कर लेती हूँ और सामान की लिस्ट तुम्हारे पापा से पूछकर बना लेती हूँ, कहकर मोनिका जी अपने कमरे की तरफ चली गईं। लेकिन मम्मी, आप पहले से भी तो बता सकती थी दीदी आने वाली हैं। बेचारी भाभी इतना सारा काम कैसे करेंगी? आज रानी भी छुट्टी पर है और कल भाभी को भी तो बुखार था। छोटी ननद माही ने अपनी माँ से कहा। अरे अभी तो 2 घंटे हैं उसे आने में, कुछ दिमाग में नहीं रहता, भूल गई तो क्या करूँ? जल्दी जल्दी हाथ चलाकर बना लेगी। कुछ ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी, अपनी नाक सिकुड़कर मोनिका जी बोली। माही भी अपनी माँ का मुंह ताकती रह गई और अपनी भाभी के साथ काम करने में लग गई। मोनिका जी उससे कहा, तेरी शादी में अभी 15 दिन ही बचे हैं, अब तू काम मत लग। लेकिन उसने अपनी माँ को आंखों से चुप रहने का इशारा किया। माही की अपनी भाभी के साथ अच्छी बनती थी। 15 दिन बाद मोनिका की छोटी बेटी माही की शादी है। राघव उनका इकलौता बेटा है, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। उसकी पत्नी राशि सीधी सादी सरल स्वभाव की लड़की है। राघव की बड़ी बहन रिंकी की शादी को 5 साल हो चुके हैं, जो इसी शहर में रहती है और अक्सर अपने मायके आती जाती रहती है। अपने मायके की हर छोटी बड़ी बात में उसका पूरा हस्तक्षेप रहता है। शादी की खरीदारी वही अपनी माँ के साथ करवा रही है। आज उनका शादी की खरीदारी करने का प्रोग्राम बना हुआ था, लेकिन उनकी बहू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह आज की बात नहीं थी, हमेशा से यही हो रहा था उसके साथ। उसे लगता था जैसे वह घर में काम करने वाले की हैसियत से रह रही हो। घर के महत्वपूर्ण सलाह मशवरे तो उसके बिना ही होते थे। वह इस बारे में अपने पति से कहती थी तो उसका केवल यही जवाब होता था कि कौन तुम्हें मना करता है हमारे बीच में बैठने को, तुम खुद आ जाया करो, तुम भी तो परिवार के सदस्य हो। लेकिन वह जानती थी उसके ससुराल में उसकी कितनी अहमियत है। लेकिन आज उसे मन ही मन कुढ़न हो रही थी। उसे भी कल से बुखार था, आखिर वह भी एक इंसान है, उसका शरीर भी लोहे का नहीं बना है। उसे सिर्फ काम के लिए पूछा जाता है। घर के महत्वपूर्ण निर्णय तो घर के सब सदस्य मिलकर ले लेते हैं। वह क्या नौकरानी है, वह भी तो घर की सदस्य है। और तो और उसके पति पर भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाना खाने के बाद जब सब लोग बाजार जाने लगे तो माही ने राशि को भी साथ ले जाने के लिए कहा कि वह भी अपनी पसंद की साड़ी और ड्रेसेस ले लेंगे। इस पर माँ ने यह कह दिया कि हम खुद ले लेंगे, उसकी पसंद अच्छी नहीं है और फिर शाम के खाने की तैयारी भी तो करनी है। इतना कहकर वह चली गई। राशि का शरीर बुखार से तप रहा था। वह तो आज ऑफिस से जल्दी राघव आ गया तो उसने उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखना शुरू कर दिया। आज राघव को अपनी पत्नी की हालत पर बहुत तरस आ रहा था और खुद पर गिलानी भी महसूस हो रही थी। उसने सारा खाना बाहर से ऑर्डर करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। मोनिका जी को जब जाकर पता चला कि बहू की तबीयत खराब है, तब भी काम से बचने का बहाना बताकर उसे ताने देने लगी। माही ने जब अपनी माँ को ऐसा कहने पर गुस्सा किया तो कह दिया, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन राशि ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वह ससुराल में एक बहू का हक लेकर ही रहेगी। अगले दिन उसने नाश्ता बनाने के समय भी बोल दिया, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं बना सकती। जब 2 दिन तक उसने कोई काम नहीं किया तो मोनिका जी बोली, यह क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो फिर घर का काम क्यों नहीं कर रही हो?
तब राशि ने कहा, मम्मी जी, यह सब करने को मुझे आपने ही मजबूर किया है। सासू माँ, आप तो मुझे बेटी बनाकर लाई थी और बहू का हक भी न दिलवा सकी। मेरे माँ बाप के दिए संस्कारों का ही असर था जो मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब चुप नहीं रहूँगी। बहू कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं है, उसके भी अधिकार होते हैं जो आपने मुझे कभी नहीं दिए। कल के दिन आपकी बेटियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार उसकी सास करे तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन आपने मुझे अब तक इस घर का सदस्य ही नहीं माना, यहाँ तक कि अपने ही कपड़े में अपनी पसंद के नहीं खरीद सकती। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने भी हमेशा आपको यही समझाया था। इस घर पर भाभी का भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। आखिर वह बेचारी कब तक ना बोलती। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही बदले में हमें भी मिलता है। आज राघव भी अपनी पत्नी के साथ ही खड़ा था। अब तो मोनिका जी को समझ में आ गया था, अगर वह बहू को उसका हक नहीं देंगी तो उनका बेटा भी उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, जो वो हरगिज नहीं चाहती थी। उन्हें अपनी गलती मानने में ही अपनी भलाई लगी।